ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। आज विधायक दल की बैठक को लेकर कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भाजपा ने कहा कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब आ गई है सबके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को दी मान्यता। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल देखेगी मंदिर की व्यवस्था। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। बिहार में कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। असम में राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने का जताया अनुमान। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले होने पर मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में लागू किया लॉकडाउन। यूपी में भी अब हर शनिवार और इतवार को होगा लॉकडाउन। शिलांग में भी आज और कल पूर्ण लॉकडाउन लागू। आंध्र प्रदेश में आज से खुले स्कूल। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग हुई तेज। रिकवरी रेट हुआ 63%। देश में कोरोना के सक्रिय मामले पहुंचे 3 लाख के पार। दिल्ली में रिकवरी रेट हुई 80%, जबकि मृत्यु दर 3% से कम। और रूस में शनौ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के वॉलंटियर्स पर हुए क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने का किया दावा। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1,29,00,000 के पार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और सबसे पहले राजस्थान से जो खबर आ रही है उस पर निगाह डालते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि 30 से अधिक कांग्रेसी विधायक उनके समर्थन में हैं। उधर कांग्रेस ने कहा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और सचिन पायलट को अपनी समस्याएं पार्टी के सामने रखनी चाहिए। इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए पार्टी ने व्हिप भी जारी किया है। हालांकि पायलट ने कहा है कि वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान की 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और 13 निर्दलियों का समर्थन भी सरकार के पास है। वहीं बीजेपी के 72 विधायक हैं और 3 अन्य विधायकों के साथ कुल 75 विधायकों का समर्थन उसे हासिल है। अगर सचिन पायलट के बगावत के बाद 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो राज्य में गहलोत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट ने ना तो कोई बयान दिया है और ना ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी से इस्तीफा ही दिया है। और इस वक्त सीबीएसई के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई ने जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षाओं के नतीजे थे वो उन्होंने घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के नतीजों का ऐलान करते हुए सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। साल 2020 में कुल 12,03,595 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 11,92,961 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। कुल 10,59,080 छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में पास होने वालों की जो फीसदी है वो 88.78% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 5.38% ज्यादा है। क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें तिरुवनंतपुरम ने जो पास होने वाले छात्रों का फीसदी वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 97.67% रहा है और बेंगलुरु और चेन्नई जो है वो दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा है। तो ये सीबीएसई के हवाले से खबर, और जिसमें छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर कि इसमें रिजल्ट्स जो है वो उनके आ गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त जुड़ गया। निशांत, छात्र को बहुत दिनों से इंतजार भी था कि कब हमारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट आ गए हैं और
बहुत से बच्चे इसमें पास हो, जो पासिंग जो परसेंटेज है वो भी काफी अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जी देखिए असीम, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि पिछले साल के मुकाबले जो इस बार का जो पास परसेंटेज है वो करीब 5% अधिक है। और जैसा कि हर बार हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का जो पास परसेंटेज होता है, उत्तीर्ण करने का प्रतिशत होता है, वो लड़कों से अधिक होता है। और इस बार भी यही ट्रेंड बरकरार रहा और हमने देखा कि करीब 92% लड़कियां इस बार 12वीं की परीक्षा में सफल हुई हैं, जबकि लड़कों का जो पास परसेंटेज है वो 86% ही है। मतलब करीब 6% का फासला है लड़कियों और लड़कों के पास परसेंटेज में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। और जो अगर रीजन वाइज बात करें तो त्रिवेंद्रम जो दक्षिण भारत के राज्यों के जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो रिजल्ट है इस बार अच्छा रहा है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर त्रिवेंद्रम है जहां पर कि 97% से अधिक छात्र वहां सफल हुए हैं। उसके बाद बेंगलुरु रीजन है, वहां भी 97% से अधिक छात्र सफल हुए हैं। चेन्नई रीजन तीसरे नंबर पर है और दिल्ली रीजन जो है वो चौथे नंबर पर है। तो दक्षिण भारत के राज्यों के जो छात्र हैं वो उन्होंने इस बार भी परीक्षा में बाजी मारी है। उनका जो परिणाम है वो काफी अच्छा रहा है। और इस बार सीबीएसई ने हमें बताया कि जैसे हर बार मेरिट लिस्ट जारी होती थी कि कौन छात्र अपने अपने रीजन में मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है या ओवरऑल जो टॉपर्स की जो लिस्ट आती थी राष्ट्रीय स्तर पर, इस बार जो असाधारण परिस्थिति रही है कोरोना को देखते हुए, उसके मद्देनजर सीबीएसई ने टॉपर्स की लिस्ट न जारी करने का फैसला किया है। यानी इस बार जो है वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि जो 2 दिन पहले आईसीएसई बोर्ड के भी जो नतीजे आए थे उसमें भी उन्होंने जो टॉपर्स की लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला किया था। और सीबीएसई ने भी टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि असीम आपको पता है कि सीबीएसई के सभी 12वीं कक्षा के सभी विषयों की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, क्योंकि जो परीक्षा का जो शेड्यूल था वो जो 30 मार्च तक होना था, लेकिन 19 मार्च के बाद से ही परीक्षा कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। और ये जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनको 1 से 15 जुलाई के बीच करवाने की योजना थी सीबीएसई की, लेकिन चूंकि जो कोरोना के जो मामलों में कमी नहीं हुई, इस वजह से जो परीक्षा थी जो 1 से 15 जुलाई के बीच जो बची हुई परीक्षाएं होनी थी उनको रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में सभी विषयों की परीक्षाएं छात्र नहीं दे पाए और इसके लिए नई असेसमेंट पॉलिसी सीबीएसई ने तय की कि जो छात्र सभी विषयों की परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं उनके लिए एक नई मूल्यांकन नीति बनाएगी, जिसके आधार पर परिणाम घोषित किए गए हैं। अगर उस मूल्यांकन नीति के बारे में असीम अगर आपको मैं थोड़ी जानकारी दूं तो जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई छात्र अगर 3 से अधिक विषयों में, मान लीजिए 4 या 5 विषयों में ही परीक्षा में शामिल हो पाया और बाकी विषयों की परीक्षा उसने नहीं दी, तो ऐसे में जो बेस्ट ऑफ 3 यानी जो उसके 3 सर्वश्रेष्ठ विषय हैं जिसमें उन्होंने सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं, उसके औसत के आधार पर बाकी विषयों में उन्हें अंक दिए गए हैं। अगर कोई छात्र 3 विषय में ही अपियर हो पाया है तो जो बेस्ट ऑफ 2 यानी जो सबसे अधिक 2 विषय जिसमें वो शामिल हुए हैं उसके औसत के आधार पर बाकी विषयों में अंक दिए गए हैं। तो ये पैटर्न रहा इस बार मूल्यांकन नीति का, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही असाधारण परिस्थिति थी और पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीएसई सभी विषयों की परीक्षाएं नहीं करवा पाया, रद्द कर दी गई परीक्षाएं। और एक बात ये मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि औसत के आधार पर परिणाम तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, कि उसको ये लगता है कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी थी और हमें इस विषय में और अच्छे अंक आने चाहिए थी, तो उनके लिए सीबीएसई बाद में विशेष परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था करेगा। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो उसके लिए बाद में परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी और जो छात्र उसमें शामिल होना चाहे तो वो उस पेपर में दोबारा शामिल हो सकता है। निशांत, जो बच्चे आज पास किए हैं, 12वीं के नतीजे आ गए हैं, अब जब वो कॉलेज में जाएंगे तो जो उनके पास मार्कशीट है, उस मार्कशीट में आप बता रहे हैं कि कोई एक तो टॉपर की घोषणा नहीं की गई है, जो बहुत सारे पेपर्स तो हुए नहीं, जिनमें हुए हैं उनके वो मार्क्स आए हैं, तो किस आधार पे अब जो कॉलेजेस हैं वो किस आधार पे मेरिट लिस्ट निकालेंगे, फिर किस आधार पे बच्चों का एडमिशन होगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी? देखिए, मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया, लेकिन सभी विषय में बच्चों को अंक तो दिए ही गए हैं। मतलब औसत के आधार पर सभी विषयों में उन्हें अंक दे दिए गए हैं, तो उसके आधार पर वो चाहे तो मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन उसी अंक के आधार पर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ठीक है, उन्हें जो अंक मिले हैं वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो वो उसके आधार पर आवेदन करें।
लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं और अधिक अच्छे नंबर आने चाहिए थे, तो वो फिर जो बाद में परीक्षा होगी, जो हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में, जब भी माहौल सामान्य होगा, एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव होगा, तो उस समय वो अंक उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस परीक्षा में जो उसे अंक आएंगे वही फाइनल माना जाएगा। यानी अगर मान लिए अभी जो परिणाम आए हैं उसमें किसी छात्र को मान लिए कि गणित विषय में अधिक नंबर आए हैं, जी। मान लिए 95 नंबर आए हैं, उसे लगता है कि नहीं उसे 98 या 99 आने चाहिए थे, तो वो फिर उस परीक्षा में अपियर हो सकता है। लेकिन अगर उसमें उसके अंक कम आ जाते हैं, सपोज अगर 93 या 92 ही आते हैं, तो फिर जो परीक्षा जिसमें वो शामिल होगा उसका अंक ही अंतिम माना जाएगा, फाइनल माना तो जाएगा। कहने का मतलब निशांत, जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र चाहता है कि वो दोबारा परीक्षा में रीअपियर हो, जब भी कोई तिथि आएगी इसको लेकर सीबीएसई की तरफ से, और अगर वो उस एग्जाम में जिसमें कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे कम मार्क्स आए हैं, और उसमें अगर उसके कम मार्क्स आ गए, तो उसी मार्क्स को ही फाइनल मार्क्स माना जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी अंक को अंतिम अंक माना जाएगा। नहीं, तो इसमें ये बताइए कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने पेपर्स के, अगर वो सारे पेपर में अपियर होना चाहे, तो क्या इसकी फैसिलिटी उसे मिलेगी? देखिए, जिन विषयों में वो शामिल हो चुका है उसमें उनको दोबारा शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। मान ली अगर वो 4 विषयों में अपियर हो चुका है, तो उन विषयों में उसको दोबारा शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। जिन विषयों में उन्हें औसत के आधार पर अंक मिले हैं, यानी जिन विषयों में वो शामिल नहीं हो सके हैं और औसत के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया है, उन्हीं विषयों में उन्हें दोबारा से शामिल होने का मौका मिलेगा। और ये इस बार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जो कि असाधारण परिस्थिति है, इसी को देखते हुए इस बार ये निर्णय लिया गया है। और सीबीएसई ने एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी एक सुखद आश्चर्य रहा, क्योंकि सीबीएसई ने 15 जुलाई तक परिणाम घोषित करने की बात कही थी। जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जब जो परीक्षा रद्द करने की बात कही और थी, 2 दिन पहले ही कहा था कि 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होंगे। तो अभी 2 दिन पहले घोषित हो गए, और ये उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई से पहले यानी 1-2 दिन में 10वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल जो छात्र जिन काफी उत्सुकता से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, और क्योंकि बीच बीच में काफी अफवाहें भी उड़ रही थी, कुछ सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जा रहा था, कुछ फेक न्यूज भी आ जा रहा था कि परिणाम घोषित होने को लेकर तो बार बार सीबीएसई अच्छा, को निशांत, चूंकि समय की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि महिलाएं, जो लड़कियां हैं, वो एक बार फिर से लड़कों से ज्यादा पास हुई हैं, परसेंटेज भी ज्यादा लाई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हर बार हम लोग सीबीएसई का रिजल्ट देखते हैं, तो हर बार हमें जो परिणाम की हम लोग समीक्षा करते हैं, तो यही देखने को मिलता है कि लड़कियों का पास परसेंटेज हमेशा लड़कों से अधिक होता है। पिछले साल भी हमने देखा, उससे भी पहले के सालों में हमने देखा, और इस बार भी करीब 6% का फासला है, जहां 92% लड़कियां पास हुई हैं और वहीं 86% लड़के ही सफल हुए हैं। तो करीब 6% का अंतर है दोनों में। तो और ये पिछले कुछ सालों से जो चला आ रहा ट्रेंड है, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार का भी रिजल्ट है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लड़कियों में पढ़ाई के प्रति जो सजगता है और सिंसेरिटी है, उसी के अनुरूप ही इस बार भी हमें पढ़ाई जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सीबीएसई के हवाले से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और दूसरी जो अहम खबर है आज की, उस पर निगाह डालते हैं। खबर राजस्थान से। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और सचिन पायलट को अपनी समस्याएं पार्टी के सामने रखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संग और ये कुछ अहम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें कांग्रेस के विधायकों की, जैसा कि हमने आपको बताया कि
बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज राजस्थान की सियासी संकट को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कि कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है कि जो तमाम उनके विधायक हैं वो आज की इस मीटिंग में, इस बैठक में आएंगे। और ये उसी वक्त की तस्वीरें जब जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी संख्या जो है वो कितनी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उनके पास 109 विधायक हैं और भी जो बाकी विधायक हैं उनका भी समर्थन हासिल है, लेकिन 109 विधायकों का जो समर्थन है वो उन्हें हासिल है। हम देख पा रहे हैं जो तमाम, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं, अजय माकन को आप देख सकते हैं, जो तमाम लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग, वहाँ पे मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था एक फोटो सेशन के लिए और इसमें अब जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर संख्या के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है और उसके अलावा भी जो बाकी विधायक उनका भी समर्थन है। लेकिन बीजेपी कह रही है और खासकर जो सचिन पायलट हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन हासिल है। ये भी देखना होगा कि क्या इन 30 में से कौन कौन से विधायक उनके पास पहुंच रहे हैं आज की मीटिंग में, कौन से नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो व्हिप भी जारी कर रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने देखी, जबकि वहां पे जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो मौजूद थे और जो ऑब्जर्वर के तौर पे गए हैं बातचीत करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, वो भी लगातार वहाँ पे मौजूद हैं। सुरजेवाला की बात कर लें या फिर अजय माकन की बात कर लें, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से सियासी हलचल राजस्थान में चल पा रहा है उस पर हमारी जो निगाह है वो लगातार बनी हुई है। हम आपको आगे भी लगातार इसको लेकर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच ऐसे में जब राजस्थान के राजनीति में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से बातचीत की है। आइए वो देखते हैं। राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम माथुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान पे काफ़ी नज़र रखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो सचिन पायलट की नाराजगी है और हम जानते हैं कि आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी हो रही है। नहीं, वो तो उनकी आपस की फूट तो जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी 1.5 साल से, तब से इनके आपस की फूट चल रही है, कोई नया विषय नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण है कि 5 साल तक मेहनत किसी ने की, गांव गांव कोई घूमा और फल कोई खा रहा है। तो पहले दिन से उनके कुंठाएं पैदा हुई और उन कुंठाओं का ही परिणाम है कि आज वहाँ आपस में ये लावा के रूप में निकली है। कांग्रेस कृपा करके अपनी कुंठाओं का भांडा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं फोड़े, वो अपने घर को संभाल के रखे। कह रहे हैं सर गाँव गाँव कोई और घूमा और मलाई को खा रहा है, तो यानी आप सचिन पायलट की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो सीएम नहीं बने तो क्या करने को तो प्रैक्टिकल है, यहाँ से अध्यक्ष बना के भेजा सचिन को, उसमें नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो रूटीन है। कुछ तो कह के भेजा होगा और नहीं कह के भेजा, मान लो नहीं भी हुआ, पार्टी का निर्णय है वो उनका, आखिर में उसको संभाल के रखना चाहिए था। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पा रही, पूरी तरह से उनकी अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस अपने घर की टूटन को संभाल नहीं पा रही है, ये कुनबा बिल्कुल बिखर चुका है। वो कहते हैं ना गीत, इस दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो कांग्रेस की ये स्थिति है इस समय। सचिन पायलट को ऐसा फैसला लेते हैं नई पार्टी बनाने का या बीजेपी की तरफ को संकेत देते हैं, तो बीजेपी का क्या रवैया होगा? बीजेपी अपना रोल जो करना वो कर रही है, बाकी निर्णय तो सचिन जी या अशोक जी को करना, हमारा नहीं है वैसे। अगर सचिन पायलट बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं तो क्या रास्ता खुला है बीजेपी के लिए? क्या अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? नया दल बनाने की बात कुछ भी करे वो उनका काम है। देखिए, हमारी चिंता का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम में मस्त है। आप लोग सरकार गिनाने या फिर नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है, उनकी खुद की लड़ाई की वजह से वो टूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम माथुर कह रहे हैं कि खुद की लड़ाई से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन जगपाल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जैसा कि ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस का खुद का घर ही बिखरा हुआ है, उसे अपने पहले घर को संभालने की जरूरत है। बीजेपी का फिलहाल कोई रोल नहीं है वहाँ की राजनीति में। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह लगातार वहाँ पे जो ताज़ा घटनाक्रम उस पर निगाह बनाए हुए हैं। अजय, आपका हम रुख करना चाहेंगे और जिस तरह से 2 तस्वीरें हमने दिखाई, एक तरफ तो हमने दिखाया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जिसका कि आज वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, बहुत ही अहम ये मुलाकात है, ये बैठक है, हमने वो तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को। एक तो ये तस्वीर और दूसरी तरफ एक दावा सचिन पायलट की तरफ से कि हमारे पास 30 विधायकों का समर्थन है। कैसे देखा जाए इस राजनीतिक द्वंद्व को? देखिए, ऐसे 10:30 बजे CLP की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग होते होते तकरीबन 1:30 बजे के करीब आ गई। इसकी वजह ये है कि
जो विधायकों का जो दावा किया गया था रात में 2:30 बजे 109 विधायकों का, वो तो फिलहाल यहाँ पर उस संख्या में नहीं पहुंचे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, एग्जैक्ट हेड काउंट बताना मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 98 विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। संभवतः 101 भी पहुंच गए हों, क्योंकि 101 विधायक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। और सुरजेवाला ने इसकी अपील भी की थी कि जो विधायक हैं वो पहुंच जाएं, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो सूचित कर दें। तो ये बात तो स्पष्ट थी कि पूरे जो संख्या थी वो हेड काउंट नहीं हो रहे थे, लेकिन संभवतः 98 विधायकों की हमें जानकारी है, संभवतः 101 भी आ गए हों। ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 121 विधायकों के समर्थन वाली ये सरकार थी, और अगर 101 विधायक या 109 विधायक भी पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं उस दावे में पूरी तरह से वो खोखला दावा नहीं है। उनके पास विधायकों की संख्या है। जो सचिन पायलट से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 बातें उन्होंने कही जो मुझसे बात हुई। उन्होंने कहा कि वो सीएलपी की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो उनके पास 25 विधायक अभी भी मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर हैं। अगर 25 के जो आंकड़ा बता रहे हैं, अगर वो आंकड़ा वाकई मौजूद है तो अशोक गहलोत की सरकार के लिए अभी भविष्य में आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक दिक्कत आ सकती है। इस बात का दावा पूरी तरह से ना तो सचिन पायलट कर सकते हैं और ना अशोक गहलोत कर सकते हैं। ये भविष्य में अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में ये पता लगेगा कि किसका दावा मजबूत है। लेकिन ये बात जरूर है कि सचिन पायलट बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व के जो यहाँ पर जो और लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि निश्चित तौर पर उनको भी यकीन नहीं है कि 25 विधायक सचिन पायलट के पास होंगे, लेकिन अगर 25 विधायक हैं तो ये गंभीर बात है। तो ये बात समझी जा सकती है कि अभी भी इस बात को अंदाजा जा रहा है दोनों खेमे की तरफ से कि किसके पास ज्यादा समर्थन हासिल है। लेकिन अजय, जो आप बहुत महत्वपूर्ण बातें करें, लेकिन अब से कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पे गए हैं, जयपुर में वो मौजूद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि तीनों लोग वहां पे मौजूद थे जो कि दिल्ली से गए हुए हैं। साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि आपको अगर कोई बात कहनी है, अगर आप में कोई मनमुटाव है, कोई खटास है, तो आप अपने बातों को पार्टी फोरम पर रख सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अभी भी क्या कांग्रेस एक मौका देना चाह रही है, आखिरी मौका सचिन पायलट को? अगर आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बातों को पार्टी फोरम पर रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले 72 घंटों में सचिन पायलट के साथ हम सैकड़ों बार, कई एक बार हम बात कर चुके हैं, और इसका नतीजा आने वाला क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन लगातार जो बातचीत का सिलसिला है वो हम उनके साथ बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल असीम, कांग्रेस ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से सचिन पायलट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए 3 दिन यहाँ पर समय मांगा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो शीर्ष नेतृत्व के जो तमाम यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनके करीबी पदाधिकारी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी बात करेंगे सचिन पायलट से, लेकिन अभी तक कोई भी बात शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनकी सचिन पायलट से नहीं हुई है। ये बात मेरे सूत्र निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं, और जो चैनल हैं उनके जरिए ज़रूर बात हो रही होगी। लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व बात नहीं करता तब तक ये बात कहना उचित नहीं होगा कि शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की है। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के लिए ऑप्शंस अभी बहुत ही कम है। ये बात जरूर सुरजेवाला ने कही है कि हाँ, हमारी सबसे बात हो रही है, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी खबर है कि जो कांग्रेस का दफ्तर है जयपुर का, वहां से सचिन पायलट के जो पोस्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। और खबर ये भी है मेरे पास कि अगर इस मीटिंग के बाद भी व्हिप का उल्लंघन जो विधायक किए हैं समेत सचिन पायलट के, निश्चित तौर पर अगर व्हिप का उल्लंघन किया जाता है, ये लोग नहीं पहुंचते हैं या सूचित नहीं करते हैं, तो सचिन पायलट के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। रणदीप सुरजेवाला ने तो ये भी कहा जाए कि हम तो टाइम दे रहे हैं, अगर वो दिल्ली में मौजूद हैं, अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो वो कम से कम फोन करके बता तो सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा है सचिन पायलट के लिए। जी बिल्कुल, ये बात अजय मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी जयपुर से मुरारी गुप्ता भी जुड़ गए हैं वहां से ताजा अपडेट के साथ। मुरारी, हम देख रहे हैं अपने हमने जो यहाँ पे कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें लगातार जो कांग्रेस के विधायक है वो वहां पे मौजूद हैं। हमने वहां देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी मौजूद हैं, जो दिल्ली की तरफ से ऑब्जर्वर्स गए हैं, खासकर मैं रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को हमने देखा। क्या कुछ वहां पे इस वक्त हलचल आप देख पा रहे हैं? अगर अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को जहाँ मीटिंग हो रही है, सारे विधायक जहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली से ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, उनको मीडिया को अलाउ किया था
विजुअल के लिए शायद ये मीडिया को ये दिखाने की कोशिश भी है कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, जो कि हमारी जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो स्टैब्लिश है, ये बताने के लिए मीडिया को यहाँ बुलाया गया था। और वाकई जिस तरह की मुख्यमंत्री के चेहरे पर यदि हम उसकी पढ़ने की कोशिश करें तो वो बहुत एक प्रसन्न मुद्रा में थे, तो ऐसा लगता था वो तो सारे लोग विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे मुरारी। जी 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 जी। तो वहाँ की जो स्ट्रेंथ, हालांकि मोटा मोटी हम गिन नहीं पाए, लेकिन उनका दावा है, सरकार के सूत्र हैं उनका दावा है कि ये 100 के आसपास ये संख्या है। और इंटेलिजेंसी जो जुड़ी हुई है सरकार से, उनका भी ये मानना है कि ये संख्या लगभग 100 के आसपास है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सरकार को उनके हिसाब से कि सरकार में अस्थिरता जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। तो एक सचिन पायलट को मैसेज देने की इन्होंने जरूर कोशिश की है, यहाँ लगभग 100 के आसपास विधायकों को बुलाने की, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल है। नहीं, लेकिन आंकड़ा तो 100 जो अभी कांग्रेस के पास है मुरारी, वो 107 का है। आप कह रहे हैं कि 100 या 101 विधायक वहां पे पहुंचे हुए हैं। अभी भी अगर इसी संख्या के आधार पर बात की जाए तो 6 लोग तो अभी भी नहीं आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कुछ विधायक है जिसमें कुछ मंत्री भी हैं, जैसे रमेश मीणा है और एक विश्वेंद्र सिंह जो पायलट के भी खास माने जाते हैं, और उनका बंगला भी जस्ट मुख्यमंत्री के सामने है, वो भी इस मीटिंग में नहीं आए हैं दोनों। तो 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा रहा है कि वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री और उनके जुड़े जो लोग हैं सत्ता पक्ष, सरकारी पक्ष से, उनका कहना है कि सरकार की जो स्थिरता है उसको किसी भी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी। लेकिन जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो राजस्थान में जरूर जारी है इस वक्त भी। दिल्ली में भी चूंकि वहां पे मौजूद है सचिन पायलट, वहां भी क्या कुछ बातें हो पाती है आलाकमान से, उस पर भी निगाहें होंगी। और जो आज अहम बैठक इस वक्त होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की, वहां जयपुर में, वहां भी हमने लगातार तस्वीरों में दिखाया कि वहां भी लोग पहुंच पा रहे हैं। कितने लोग जो संख्या वो वहां पे पहुंच पाते हैं और कितने जो बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट के हमारे साथ कुल इतने विधायक हैं, ये क्या कुछ चल रहा है, इस पर लगातार डीडी न्यूज की नजर जो वो भी बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।